नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं सर आज की इस कक्षा के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस कक्षा के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन अपने हाथ के अंदर हो आपके, और जो प्रश्न है उनको आपको हल करना है और हल करके अपना जवाब अपने कमेंट्स के माध्यम से यहाँ पर आपको देना है। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न, हमारा प्रश्न को इस प्रकार से है, यदि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल है, यानी ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तथा 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास में है और जल्दी से जो है प्रश्नों को हल करना है आपको। भाई ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की बात होती है, तो एक के बराबर नहीं है बेसिकली ओमेगा। ओमेगा इकाई का एक घनमूल है और 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा होने की स्थिति में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। चलिए सर कुछ आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। मानसी जी ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं, मोना जी ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं, चलिए घनश्याम जी ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं। चलिए फटाफट जल्दी से एक दो कमेंट और लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए सर इस प्रश्न को हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है हमारा, हम लोगों को जो दे रखा है वहीं से आपकी शुरुआत आपको करनी है। हमें दे रखा है 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। ध्यान दीजिए, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब आपको करना क्या है, क्या मैं 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7 का प्रसार कर सकता हूं, क्या नहीं करना है, प्रसार कर भी सकते हो तो नहीं करना है ना। घनश्याम जी ने अपना कमेंट चेंज कर दिया और ऑप्शन सी की बात आप कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम ये जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7 है, तो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं। तो हमारी पोजीशन क्या बन रही है, माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7 इज इक्वल टू 1 प्लस बी ओमेगा। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो देखो माइनस की पावर 7, माइनस की विषम घात परिणाम माइनस देगी और ओमेगा की पावर 14 बराबर ए प्लस बी ओमेगा की बात हो गई। आगे बढ़ते हुए माइनस ओमेगा की घात 14, ओमेगा की घात 14 में 3 का भाग देना, शेष 2 बचेगा, तो ये बेसिकली क्या हो गया सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया ए प्लस बी ओमेगा। और वापस से माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखना है, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। समझ गए। जब मैं इसकी तुलना करता हूं तो हमारा आंसर ए किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, और बी किसके बराबर हो गया, वो भी 1 के बराबर हो गया। ए की तुलना 1 के रूप में और बी ओमेगा साथ कंपेयर करने पर बी का मान भी 1 बन करके आ रहा है। ए और बी दोनों 1 बन करके आ रहे हैं, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक और एक मिलकर कितना हो गया, 2। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया।
उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ आ गई। बहुत आसान सा प्रश्न था और यहाँ पर साक्षी जी आपका आंसर सही है, घनश्याम जी दूसरा कमेंट जो है वो आपका सही आया है। चलें आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न है किसी सम्मिश्र संख्या z के लिए फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z। प्रश्न हमारा कह रहा है मॉड ऑफ z प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 2 का न्यूनतम मान क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 2। चलो जल्दी से कोशिश करेंगे हम लोग। भाई कॉपी और पेन जब अपने हाथ के अंदर है तो फटाफट परीक्षा के अंदर क्या करने वाले हो उस प्रकार से प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं, डिटेल के अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा में क्या करोगे वो आपको काम करना है। चलिए मौर्य साहब आपका आंसर आ रहा है, देखते हैं अभी आपका उत्तर सही है गलत है। तो मुझे लगता है मौर्य साहब आपका आंसर जो है वो गलत है। वापस से चेक करेंगे एस के मौर्य। चलिए मुझे लग रहा है कि शायद है ना जो मेरे सामने बैठे हैं और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके भी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सामने वालों के भी अभी तक रिजल्ट प्राप्त नहीं हुए हैं। चलिए घनश्याम जी आपका भी आंसर आ रहा है जो मौर्य साहब के आंसर से मैच कर रहा है, लेकिन ये उत्तर भी आपका गलत है। चलिए रमेश जी आपका भी कमेंट आ रहा है, गलत उत्तर आ रहा है। किशोर जी का उत्तर ऑप्शन डी सही जवाब है किशोर जी आपका। भाई यहां पर ध्यान दीजिए, भाई करना क्या होगा, जब मैं मॉड ऑफ z प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 2 के बारे में बात करता हूं, इसके न्यूनतम मानों के बारे में बात करता हूं। देखिए मॉड फंक्शन जब भी है उसका न्यूनतम मान नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो न्यूनतम मान 0 होगा, ऐसे ही है ना। तो आपके पास में क्या स्थिति रहेगी, दो केसेस हो सकते हैं। पहली स्थिति ये हो सकती है कि जब मैं मॉड ऑफ z प्लस 1 को 0 के बराबर सोचता हूं, और या दूसरी स्थिति होगी केस नंबर 2, भाई जो दूसरा मॉड फंक्शन है भाई मिनिमम से मिनिमम तो दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। समझ रहे हो ना, भाई दोनों 0 होने की संभावना बन नहीं रही है। भाई दोनों 0 तब होंगे जब z की एक समान वैल्यू के लिए दोनों 0, लेकिन z का मान कहीं पर भी रखोगे तो वो आपका रिजल्ट जो है दोनों एक जैसे 0 0 नहीं आ पाएंगे। तो या तो पहला वाला मॉड फंक्शन 0 हो जाए या फिर दूसरा वाला मॉड फंक्शन आपका 0 के बराबर हो जाए। तो अगर ये मॉड फंक्शन 0 है, इसका मतलब z किसके बराबर सोच रहे हो, -1 के बराबर सोच रहे हो, सही है ना। और अगर z -1 के बराबर सोचा जाए तो बताइए अपना प्रश्न क्या कह रहा है, z प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 2, इसका मतलब आप सही हैं सर। तो ये आपका रिजल्ट 0 आ गया। और मॉड ऑफ z प्लस, भाई ये जो प्रश्न जो बेसिकली है आपका उत्तर भी मिल गया सर, -1 प्लस 2, ये परिणाम 1 के बराबर आ रहा है। और इधर जब मैं z बराबर -2 सोचता हूं तो मॉड ऑफ z प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 2, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट जो है आपका मॉड -2 प्लस 1 और प्लस में 0 होकर के -1 का मॉड 1 है। तो आपका आंसर जो है एस के मौर्य साहब आपका, इसी प्रकार से घनश्याम जी आप दोनों के आंसर बिल्कुल सही थे, किशोर जी आपका आंसर गलत था, ठीक है। इनिशियली देखो जो मूल रूप से प्रश्न है जो किताबों में है, ठीक है, बिल्कुल घनश्याम जी इसको सीधा ही निकाल सकते हैं। जो मूल रूप से बुक्स का जो प्रश्न है, अगर आप लोग रटते हैं प्रश्नों के आंसर तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर मूल रूप से किताबों के अंदर परीक्षा के अंदर जो प्रश्न बना हमारा मॉड z प्लस 1 मॉड z -2 था, ठीक है। और अगर मैं इसके माध्यम से z का मान -1 सोचता हूं तो यहां से जो रिजल्ट निकल रहा है -1 -2 -3 का मॉड 3 रहा। और दोबारा इसके आधार पर जब मैं z बराबर 2 सोचता हूं तो इसका परिणाम हमारा रहा 2 + 1 = 3, और वो जो अपना ऑप्शन नंबर डी है 3 के बराबर है, ठीक है जी। तो चलिए कुल मिलाकर के जब इस प्रकार के मापांक फलन है
तो आपको जो है अलग अलग न्यूनतम मान के लिए प्रत्येक को 0 के बराबर सोचते हुए भाई z का मान क्या होगा, उस z के मान को आप रखेंगे और आप अपने परिणाम को प्राप्त करेंगे। तो दोनों ही स्थितियों में अगर ये 0 के बराबर होता है तो दूसरे मॉड फंक्शन से रिजल्ट 1 बन रहा है, दूसरा अगर 0 के बराबर हो रहा है तो पहले से आपका परिणाम 1 बन रहा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 1 रहेगी, इससे कम इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है यदि a प्लस आयोटा बी बराबर 10 x प्लस आयोटा y हो तो tan 2x का मान क्या होगा। इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस आयोटा y देन tan 2x इक्वल्स। चलिए यहाँ पर जो है घनश्याम जी आपका कमेंट आ रहा है। जल्दी से सर थोड़ा सा समय और दे रहे हैं हम लोग। चलिए आयुष जी आपका भी कमेंट आ रहा है, घनश्याम जी के कमेंट से मैच नहीं कर रहा है और घनश्याम जी कह रहे हैं कि है ना निश्चित रूप से जो है ऑप्शन सी होगा, तो आयुष जी वापस सोचना पड़ेगा। अमित जी आपका आंसर सी आ रहा है। चलो जी तो इसको हल कर लेते हैं, क्या उत्तर आ रहा है, कैसे आएगा उसको ध्यान देना। मुझे tan 2x का मान चाहिए। एक बार सभी इधर जिनसे नहीं हो रहा है, विशेष रूप से जब मैं बात कर रहा हूं tan 2x का मान, यहां पर इसको मैं ऐसा लिखूंगा tan x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y, इस प्रकार से इसको मुझे लिखना होगा। 2x को x प्लस x कर सकते हैं, आयोटा y जोड़ देते हैं, आयोटा y घटा देते हैं, तो x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं। tan a प्लस b के फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan x प्लस और tan b। चलिए जी तो यहां पर जब इसको हल करेंगे तो tan x प्लस आयोटा y का मान हमारे पास में है a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b अपॉन 1 माइनस a प्लस आयोटा b गुणा a माइनस आयोटा b। ठीक है जी, जब आप इसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ऊपर आयोटा b कटते हुए कितना आ गया, 2a हो गया। नीचे गुणा करने पर 1 माइनस a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो देखो इधर 1 माइनस a स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का -1 वो माइनस, ये दूसरा वाला माइनस और ये तीसरा वाला माइनस, क्या हो जाएगा, तो माइनस आपका b स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपके प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहेगा। ठीक है जी, देखिए इस बार मौर्य साहब आपका आंसर जो है आप ऑप्शन नंबर बी के रूप में दे रहे हैं, तो वापस से चेक करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, साक्षी जी आपका आंसर सही है, रमेश जी का उत्तर भी सही आ रहा है। चलिए बढ़ें आगे की ओर, अगले प्रश्न के बारे में सोचते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 की पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन √2 द पावर 8 किसके बराबर है। 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 होल पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन √2 होल पावर 8 इक्वल्स। भाई आपको तो चेक ये करना है कि कितने सवाल, जैसे आज की इस क्लास के अंदर हम लोग 16 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, तो 16 प्रश्नों में से कितने हम लोगों ने सही कर लिए, वो जजमेंट होना चाहिए। जो प्रश्न हम लोग गलत कर लिए वो क्यों गलत हो गया, जो प्रश्न नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, है ना, तभी तो टॉपिक तैयार होगा।
और अगली क्लास के अंदर भी जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ही डिस्कस करेंगे, इसका मतलब अगर आज कहीं कुछ चूक हो रहती है तो वापस से उसको दोबारा पढ़ लें, है ना, 2 घंटे 3 घंटे दे करके फिर दोबारा से पढ़ लें। तो इस प्रकार से हम जो है इस टॉपिक को पूरा कर रहे हैं। चलिए मानसी जी, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में है। मोना जी, आंसर एस के मौर्य जी, है ना, शायद पिछले प्रश्न का आंसर अभी स्क्रीन के ऊपर है। घनश्याम जी, आपका आंसर आ गया है, उम्मीद करते हैं सही है। एस के मौर्य जी, आपका आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है आप भी। चलिए श्रवण जी, वापस चेक करो आपने आपको। अब इसको कैसे हल करना है, ध्यान दीजिए भाई। आप इसको जो हल करने के लिए 2 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या तो मैं इसको ध्रुवीय रूप के अंदर व्यक्त करते हुए माइवर थ्योरम की बात करें, समझ गए ना। रघुवीर जी का भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी के रूप में है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी उम्मीद करते हैं सही उत्तर है। 2 तरीके, एक हम माइवर थ्योरम यानी पहले इसको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद में माइवर थ्योरम का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न का उत्तर दें, एक चीज। दूसरी चीज, मैं इस प्रश्न को हल करने के लिए 1 + आयोटा अपॉन √2 स्क्वायर की घात ऐसा 4 सोच सकता हूं, और यहां पर 1 - आयोटा अपॉन √2 स्क्वायर की घात 4 ऐसा हमारे द्वारा सोचा जा सकता है। देखिए 1/√2 प्लस आयोटा अपॉन √2 करते हुए आप उसका ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म करते हुए भी अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी स्क्वायर किया, अब स्क्वायर कर ले, प्रसार कर ले। जब प्रसार करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर क्या हुआ, a² + 2ab + b², और अपॉन में कौन है, √2 का स्क्वायर 2, और पूरी घात कितनी है, 4। इसी प्रकार से इसका प्रसार करने पर 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2 की घात 4। हमारी जानकारी में है आयोटा स्क्वायर क्या है, -1। तो ये -1 और ये +1 हमारा कट गया, आयोटा स्क्वायर -1 और ये +1 हमारा कट गया। तो रिजल्ट क्या रहा, 2 आयोटा बटा 2 की घात 4 -2 आयोटा बटा 2 की घात 4। तो ये 2 से 2 कट गया, इधर भी और उधर भी। तो आयोटा की घात 4 और माइनस आयोटा की घात 4। तो आयोटा की घात 4 का मान 1, माइनस का स्क्वायर प्लस अगेन आयोटा की घात 4 का मान 1। कुल मिला के हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा का भी प्रश्न रहा है। अगला प्रश्न है sin x प्लस आयोटा कॉस x की घात 4, जहां आयोटा वर्गमूल -1 के बराबर है, का वास्तविक भाग क्या है। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ sin x प्लस आयोटा कॉस x टू द पावर 4। वास्तविक भाग कितना है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, -cos4x, -cos2x, cos4x एंड cos2x। चलिए घनश्याम जी अपना उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन सी के रूप में। चलिए राम प्रकाश जी का उत्तर ऑप्शन सी, मानसी जी अपना उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन सी, अमित जी ऑप्शन सी। चलिए सर, तो हम में से जो है 3-4 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, इसको चेकआउट करते हैं कि भाई हमारा सही उत्तर, भाई सब ने जो है एक मत से ऑप्शन सी अपना उत्तर दिया है। देखते हैं क्या स्थिति है। देखो यहाँ पर मुझे माइवर थ्योरम की बात करनी है, और माइवर थ्योरम कब लगती है, जब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की स्थिति होती है। यानी रियल पार्ट के रूप में हमारा कॉस का पद होना चाहिए, और इमेजनरी पार्ट आयोटा का जो गुणांक है, पड़ोसी है, वो साइन का पद होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। जब इस प्रकार की बात हो रही है तो मैं इसको साइन को बदलूंगा कॉस में, π/2 माइनस एक्स करते हुए, प्लस आयोटा कॉस को बदलूंगा मैं साइन के अंदर,
पाई बाई 2 माइनस एक्स, और घात कितनी हो गई? घात हो गई हमारी 4। अब क्या करने वाले हम लोग? अब माइवर थ्योरम का प्रयोग करने वाले हैं। पहला काम हमने साइन को कॉस में और कॉस को साइन के पद में बदला, क्योंकि माइवर प्रमेय तभी लगेगा जब कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा की स्थिति होगी। और माइवर थ्योरम क्या कहती है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n। मैं लिख देता हूं, कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n थीटा होता है। यानी ऊपर पावर को अंदर कोण के साथ में गुणा करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो कॉस 4 गुणा पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन 4 गुणा पाई बाई 2 माइनस एक्स, 4 से जब गुणा किया तो कॉस 2 पाई माइनस 4x प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस 4x, और 2 पाई माइनस यानी चौथा चरण, और चौथे के अंदर कॉस पॉजिटिव है, कॉस बदलेगा नहीं, कॉस 4x, लेकिन साइन नेगेटिव है, माइनस आयोटा साइन 4x। तो बताइए इसका रियल पार्ट क्या हो गया? रियल पार्ट हमारा cos 4x, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। और अगर इसमें इमेजनरी की बात की जाती, इसका काल्पनिक भाग पूछा जाता, तो माइनस का साइन 4x होता। तो अपने प्रश्न का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, cos 4x। इसी बीच मौर्य साहब आपका भी आंसर आया है, बिल्कुल आप भी सही हैं। चलिए कपिल जी आपका भी उत्तर सही आ रहा है, बढ़े आगे। अगला प्रश्न है, आयोटा माइनस 1 अपॉन कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 का ध्रुवीय रूप क्या है? फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा माइनस 1 अपॉन कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। क्या करना चाहिए सर हमें? भाई दो चीजें हैं। एक चीज कॉस 60 और साइन 60 का मान रखते हुए इसको सिंप्लीफाई करें, हर के संयुग्मी से गुणा भाग कर दें, और उसके बाद में इसका ध्रुवीय रूप में व्यक्त करें, एक बात। और दूसरा जो है, इसको हम लोग आयलर प्रमेय के माध्यम से करने का प्रयास करें। चलिए घनश्याम जी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, और आपने सही जवाब दे दिया है। चलिए सर, काफ़ी समय लिया, घनश्याम जी के अलावा किसी और का उत्तर अभी तक नहीं आया है। चलो सर, एक बार जहां पर भी हैं, इतना समय पर्याप्त है, इतने में अपना प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, ये ध्यान देना। सुनील जी यादव है ना, आपका जो है पहला कमेंट आज की क्लास का, और वो बिल्कुल सही जवाब आप भी दे रहे हैं। अब एक बार सभी इधर ध्यान दे रहे हैं, भाई कैसे आपको इस प्रश्न को हल करना चाहिए। दो तरीके हैं, cos 60 sin 60 का मान रखने के बाद में हर के संयुग्मी से गुणा भाग करते हुए आप उसे ध्रुवीय रूप में व्यक्त करें, या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। भाई इसको z बराबर मैं ऐसा लिख दूं क्या, -1 प्लस आयोटा अपॉन कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। इधर ध्यान दीजिए, अब लिखना आप बंद करें, इसको समझ लें, क्योंकि अभी तक अपना उत्तर नहीं आया था। मैं यहां पर करना चाहता हूं -1 प्लस आयोटा को r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी इसका मैं ध्रुवीय रूप करना चाहता हूं अंश का, क्यों हर में तो ऑलरेडी ध्रुवीय रूप है हमारा। भाई ये तो कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 है, तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, इसके अंदर चेंजेस करने की। मुझे आवश्यकता है अंश को -1 प्लस आयोटा को r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में कन्वर्ट करना। और जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो r क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले से -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √2 हो जाएगा।
एक तो आर का मान। नंबर दूसरी बात, टेन थीटा की जहां बात करते हैं हम लोग, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बाय ए। मॉड बी का मतलब 1/-1 जो कि 1 रहा, टेन 45 पाई बाय 4 रहा। लेकिन उत्तर देने से पहले हमको सोचना है कि भाई कौन सा चरण है। पता लगा ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव है, और अगर ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है तो यहाँ पर ए आपका -1 और बी 1 है, तो ये दूसरे चरण की बात हो रही है। और दूसरे चरण में थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा करते हुए पाई माइनस पाई बाई 4 जो कि 3 पाई बाई 4 के बराबर है। तो मैंने क्या किया, अंश के अंदर जो सम्मिश्र संख्या थी उसका पोलर फॉर्म निकाल दिया, और उसका पोलर फॉर्म r का मान √2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4 और अपॉन में cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग माइवर प्रमेय की बात करें। और माइवर प्रमेय से जब नीचे वाला ये पद अगर ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, या यूं कहें माइवर प्रमेय में, तो नीचे से अगर ऊपर की ओर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, √2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। नीचे से ऊपर जाने पर यह संयुग्म स्थिति में चला जाएगा, cos पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 3। उम्मीद करता हूं दिमाग में आया होगा। और अभी माइवर प्रमेय फिर से लगने वाली है। भाई माइवर प्रमेय दो अगर आपके पास में इस प्रकार से कोष्टक हैं cos प्लस आयोटा साइन के, तो कोणों को हम लोग जोड़ा करते हैं। तो कोणों को जोड़ते हुए वर्गमूल 2 cos, कोण कितना है 3 पाई बाई 4, और ये कोण क्या हुआ माइनस का पाई बाई 3। माइनस क्यों, क्योंकि आयोटा का गुणांक माइनस है, प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। चलिए इसे इसको देखते हैं। तो हमारी स्थिति बनी √2 cos के अंदर सॉल्व करते हुए 3 तिया 9 में से 4 गया, 5 पाई बटा 12 लसअप आ गया, और सेम नंबर वहाँ पर भी लिखा जाएगा साइन 5 पाई बटा 12। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। और जब मैं देख रहा हूँ 4 ऑप्शन में अपना ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक है जी, चलिए सर बढ़े आगे की ओर। यानी इसका ध्रुवीय रूप हम लोगों ने कर लिया अलग से, अंश वाली जो स्थिति है -1 प्लस आयोटा का, और उसके बाद माइवर थ्योरम लगा करके प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आसान सा प्रश्न है सर, वर्गमूल -8 -6 आयोटा किसके बराबर है। यानी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा। और जब हम लोगों ने क्लास के अंदर इसको डिस्कस किया था इस प्रकार के प्रश्नों को, मैंने आपको कहा था 2 तरीके हैं, या तो तरीका लगा दें जो फॉर्मूला अपना है, और या जो 4 ऑप्शन है उसके अंदर वर्ग करते हुए अपने प्रश्न का उत्तर निकाल दें। हाँ, दोनों ही चीजें हमारे लिए पॉसिबिलिटी है। चलिए घनश्याम जी, आपका कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर बी के रूप में। देखते हैं सर कि वे दूसरे विद्यार्थियों की क्या स्थिति बन रही है। एस के मौर्य सर ऑप्शन नंबर सी के रूप में अपना उत्तर दे रहे हैं। देखिए मौर्य साहब कुछ चूक गए, हमारा जो प्रश्न है उसमें आयोटा नेगेटिव है। अगर आयोटा प्रश्न में नेगेटिव है तो परिणाम भी नेगेटिव होगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं टप्पे मारो, समझ रहे हो ना, अगर मैं टप्पे मारने की बात कर रहा हूं और पता लगा कि आयोटा के आगे माइनस है, तो मेरे टप्पों के अंदर आयोटा के आगे माइनस केवल 2 स्थानों पर है, सी और ए तो वैसे ही कटने वाला है, क्योंकि आयोटा का पद पॉजिटिव है, ऊपर आयोटा का पद पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चलेगा। अगर प्रश्न में आयोटा पॉजिटिव है तो उसका वर्गमूल भी पॉजिटिव रूप में, और अगर आयोटा का पद नेगेटिव है चिन्ह के साथ में, तो परिणाम भी नेगेटिव चिन्ह के साथ में होगा। ठीक है जी, तो चलिए सुनील जी और एस के मौर्य साहब, अब दोनों के कमेंट जो है बिल्कुल सही आ गए हैं। मानसी जी, रघुवीर जी, आपका आंसर, किशोर जी, सभी के आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए देखते हैं सर। भाई अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे पास में z जो संख्या है कॉम्प्लेक्स नंबर वो ये है। यहाँ से मॉड ऑफ z की बात कर लेता हूँ, रूट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब सोचते हैं हम लोग तो रूट में -8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये आपका 100 का वर्गमूल। इसको जब हल करेंगे 100 और 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10। और मुझे बताइए जब वर्गमूल -8 -6 आयोटा के लिए फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस a बाई 2। चूंकि आयोटा नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आयोटा लिखते हुए रूट ऑफ मॉड z माइनस a बाई 2 हम इस फॉर्मूले का प्रयोग किया करते हैं। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z 10 प्लस a का मान -8/2 माइनस आयोटा रूट में 10 माइनस 8/2। चलो जी, प्लस माइनस 10 में से 8 गया, 2 में 2 का भाग, 1 का वर्गमूल 1, माइनस यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस, 10 और 8 18 में 2 का भाग, 9 का वर्गमूल 3, तो 1 - 3 आयोटा अपने प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखना है, अगर टप्पा भी मारना है ना कि 25% से अपनी संभावना 50% तक बनानी है तो आयोटा जैसा है उसका परिणाम भी उसी चिन्ह के साथ में होगा। लेकिन ये प्रश्न वो है जहां पर हमारी 100% संभावना होनी चाहिए, तो इसमें टप्पा नहीं लगाना, आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न, एक प्यारा सा प्रश्न है सर। x टू द पावर x बराबर है, जहां पर x वर्गमूल -1 है, x की घात x किसके बराबर है? x वर्गमूल -1 है। 4 ऑप्शन आपके पास में। चलिए अमित जी, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी के रूप में आ रहा है। घनश्याम जी अपना उत्तर ऑप्शन ए के रूप में दे रहे हैं। मोना जी अपना उत्तर ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं। चलिए मोना जी ने अपना आंसर चेंज कर दिया, ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं। चलिए फटाफट थोड़ा समय और देता हूं मैं आपको। x टू द पावर x किसके बराबर है? और x जो है वर्गमूल -a के बराबर है। सुनील यादव, आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए के रूप में आ रहा है। यानी अधिकांश जो आंसर आ रहे हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए के रूप में आ रहे हैं। ठीक है जी। अमित जी का अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में था। चलो आयुष जी ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। चलिए सर मैं इसको हल कर लेता हूं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, x टू द पावर x यानी आयोटा टू द पावर आयोटा। प्रश्न तो हमारा यही तो है भाई, x कौन है? हमारा प्रश्न है ये दे रखा है x रूट ऑफ -1 यानी x आयोटा है, और x की पावर x का मतलब है आयोटा की घात, आयोटा का मान मुझे ज्ञात करना है। क्लियर है सर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर आयोटा का ध्रुवीय रूप करना चाहता हूं, यानी वी हैव टू फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा। और आयोटा का जो ध्रुवीय रूप होगा वह होगा cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। ये अंडरस्टूड है सर, है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि आयोटा है। वास्तविक भाग रियल पार्ट 0 है, तो इसका मतलब 0 कब आएगा? जब cos 90 का मान होगा, और प्लस आयोटा sin 90 में sin 90 1 होकर के वापस परिणाम आयोटा के बराबर बन जाएगा। तो बताइए ये चीज़ क्या हो गई? अगर आयोटा ध्रुवीय रूप ये हो गया तो इसका हम लोग आयलर प्रमेय की बात अगर करते हैं, और आयलर प्रमेय क्या कहती है सर? e टू द पावर आयोटा थीटा जो होता है वह cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 किसके बराबर होगा? e टू द पावर आयोटा π/2 के बराबर हो गया, है ना। कि भाई यहाँ पर आयलर थ्योरम की बात हम लोगों ने कर ली, तो पहला काम आयोटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 के रूप में, और उसके बाद में जब आयलर थ्योरम की बात की तो e टू द पावर आयोटा π/2 हो गया। इसको मुझे यहाँ पर जो बेस है आयोटा उसके स्थान पर रखना है। तो e टू द पावर आयोटा π/2 की पावर कितनी है?
आयोटा। अब बताओ घात के ऊपर घात क्या होगा, घातों का गुणा होगा, और जब घातों का गुणा होगा तो e टू द पावर माइनस आयोटा स्क्वायर पाई बाई 2 है। बताओ सर, नहीं सॉरी प्लस है ना, तो इसका गुणा करेंगे तो e टू द पावर आयोटा स्क्वायर पाई बाई 2 की बात हो रही है। और बताइए आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1 के बराबर है, तो e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 ये अपने प्रश्न का उत्तर रहा, और अपना आंसर रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। तो सुनील जी, घनश्याम जी, आपके आंसर बिल्कुल सही रहे। अमित जी, आपका आंसर जो है गलत रहा। मोना जी का उत्तर सही रहा। बढ़े आगे। चीज क्लियर हो गई। अगला प्रश्न हमारा, a प्लस आयोटा बी होल टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y अगर है तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। क्या करेंगे सर, पावर 1/3 है उसका पक्षांतर करेंगे पावर 3, a प्लस बी के होल क्यूब से उसको एक्सपेंड करेंगे, और उसके बाद तुलना करते हुए हम अपने प्रश्न का उत्तर ज्ञात करेंगे। चलिए घनश्याम जी, आपका आंसर आ रहा है। जल्दी से। चलिए घनश्याम जी का और मोना जी का आंसर मैच कर रहा है। घनश्याम जी ने अपना कमेंट बदल दिया है। चलिए मोना जी, वापस चेक करो, आपका आंसर जो है कुछ आप चीजें चूक रहे हैं। बिल्कुल मानसी जी, आपका आंसर सही है। तो मानसी जी और घनश्याम जी दोनों के उत्तर सही हैं। चलिए थोड़ा सा 10-12 सेकंड का समय और देते हुए उसके बाद प्रश्न हल करते हैं हम लोग। किशोर जी, ऑप्शन जो उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन बी अपना उत्तर गलत है। चलिए किशोर जी ने अपना कमेंट चेंज कर दिया है, ऑप्शन ए कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं सर ऑप्शन ए आपके प्रश्न का उत्तर सही होगा। देखिए किस प्रकार से करना है मुझे। हमारा प्रश्न है a प्लस आयोटा बी टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। क्यूब करना है, घन करना है दोनों पक्षों के अंदर, और जैसे ही घन करेंगे a प्लस आयोटा बी बराबर सामने x प्लस आयोटा वाई की घात 3। रिजल्ट क्या रहा, a प्लस आयोटा बी बराबर a क्यूब यानी x क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b, ये a स्क्वायर और ये b, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, a और यहां पर b स्क्वायर और प्लस में b क्यूब। इस प्रकार से हमने a प्लस बी के होल क्यूब से प्रसार कर लिया। सुनील जी, आपका भी आंसर सही है इस प्रश्न के लिए। प्लस आयोटा 3x स्क्वायर वाई, यहां पर आयोटा स्क्वायर जो कि माइनस के बराबर होगा, भाई आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया तो -3x वाई स्क्वायर, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा वाई क्यूब। मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं, अलग अलग कर लेते हैं रियल और इमेजनरी पार्ट के रूप में। तो x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। और जैसे ही हम लोग तुलना करते हैं यहां पर a का मान x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर और b का मान इमेजनरी पार्ट 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब मुझे जो परिणाम चाहिए वो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग,
यहां से कॉमन कर लें तो a बराबर x कॉमन करने पर x क्यूब, सॉरी x कॉमन करने पर x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और यहां से x का भाग देने पर a बटा x बराबर x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और इसी क्रम के अंदर b वाले पद में y कॉमन आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, भाग लगाने पर b बटा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। जब मैं इनको ऐड करता हूं, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, तो रिजल्ट है हमारा a बटा x प्लस b बटा y बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। यही तो अपने प्रश्न का आंसर है भाई। 4 कॉमन कर दूंगा तो 4 कॉमन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है जी, चलिए सर बढ़े आगे की ओर। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। देखिए एक अच्छा सा प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2, तो मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 4 माइनस अल्फा बार बीटा किसके बराबर है? चलिए सर जल्दी से कंप्लीट करेंगे इस प्रश्न को, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चलिए उत्तर इस बार घनश्याम जी फिर से आपका आंसर सही है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और लगातार जो है अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। मानसी जी आपका आंसर गलत आ रहा है, दोबारा से चेक करेंगे। बिल्कुल घनश्याम जी, जो आपका प्रश्न पढ़ा है मैं इसका जो है एक पिक ले लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो स्पष्ट और क्लियर नहीं हुई है ना। अगली क्लासेस के अंदर इसको इंक्लूड करने का अपन प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए वो वापस जो है स्क्रीन से चला गया है, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। भाई सुनील जी यादव आपका आंसर गलत आ रहा है, वापस से दोबारा से हमको चेक करना है। चलिए आयुष जी आपका आंसर सही है। विष्णु जी आपका भी उत्तर सही आ रहा है। किशोर जी आपका उत्तर गलत आ रहा है। चलिए चेक करते हैं सर, यहाँ पर अपना आंसर क्या रहने वाला है? भाई हमारा उत्तर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1/2 रहने वाला है। देखिए क्लास के अंदर जब हम लोगों ने प्रश्न किया था उसमें मॉड बी बराबर 1 की बात की थी, और बचता क्या है इस पूरे प्रश्न को हल करते हुए? इस प्रश्न को हल करने पर यही तो बचता है, जो ये बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, जो वहां पर 1 था और यहाँ पर 4 है, तो कुल मिला के ये रिजल्ट में 1 अपॉन मॉड बीटा ही बचा करता है। और जब मॉड बीटा 2 है तो इसका रिजल्ट आपका 1/2 के बराबर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं हम लोग। हमारा जो प्रश्न है उसमें मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 4 माइनस अल्फा बार बीटा, इसका मान मुझे चाहिए। देखिए मॉड बीटा अगर 2 के बराबर है, वर्ग करने से मॉड बीटा स्क्वायर बराबर 4 हो गया, और इसका मतलब इसका फॉर्मूला है बीटा बार बराबर 4 हो गया। तो इसको यूज करते हुए मैं 4 को रिप्लेस करूंगा, तो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 4 को बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, यहां से हम लोग क्या करें, बीटा कॉमन ले लेते हैं, और जब बीटा कॉमन ले लिया गया तो रिजल्ट क्या रहा, बीटा बार माइनस अल्फा बार। अलग अलग मॉड की प्रॉपर्टी सबको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लें, तो स्थितियां रही अंश में मॉड बीटा माइनस अल्फा, हर में मॉड ऑफ बीटा, हर के अंदर ही मॉड ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार।
चलिए आगे बढ़ते हुए मॉड की ही प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड बीटा, और इसको मैं लिखूंगा मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा का होल बार, क्योंकि हमने ये पढ़ा है Z1 बार माइनस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 होल बार, तो मैंने उसको पूरे को कर दिया। और इसके साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि Z का और Z बार का मापांक आपस में बराबर हुआ करता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा। ये चीज़ें, ये पद आपका कट गया, 1 अपॉन मॉड बीटा बच गया, और 1 अपॉन मॉड बीटा 2, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो दिमाग में आए जब इस प्रकार का प्रश्न है तो उसका परिणाम फाइनली 1 अपॉन मॉड बीटा। समझ गए? चलिए फटाफट जल्दी से चलिए जी, है ना, इसको जो है अपन अगली क्लासेस के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न है साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस 2x तथा कॉस x माइनस आयोटा साइन 2x एक दूसरे के संयुग्मी है, तो x का मान क्या होगा? हमारा प्रश्न है इफ sin x plus iota cos 2x and cos x minus iota sin 2x are conjugate to each other, then x equals ऑप्शन नंबर बी। तो मोना जी आपका आंसर गलत रहा, मानसी जी आपका आंसर गलत रहा, घनश्याम जी आपका उत्तर सही रहा। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं घनश्याम जी आप, है ना। भाई मानसी जी कमेंट आ रहा है कि मैंने अंदाजा लगाया था। अंदाजा नहीं लगाना परीक्षा के अंदर, परीक्षा में कंफर्म है तो काम करना है। सुनील जी यादव आपका आंसर भी गलत है। सुनील जी चलिए इसको हल कर लेता हूं। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस 2x का ये इसका संयुग्मी किसके बराबर है? कॉस x माइनस आयोटा साइन 2x के बराबर। यही तो कह रहा है भाई, ये परस्पर संयुग्मी है, और परस्पर संयुग्मी है यानी कंजुगेट टू ईच अदर है। इसका मतलब पहले का संयुग्मी दूसरा पद और दूसरी समित संख्या का संयुग्मी पहला पद है। तो किसी एक के ऊपर आप संयुग्मी की स्थिति क्रिएट करते हुए बार लगाएं, तो रिजल्ट क्या रहा हमारा परिणाम रहा साइन x माइनस आयोटा कॉस 2x बराबर कॉस x माइनस आयोटा साइन 2x। जब मैं इसकी तुलना करता हूं, कंपेयर करता हूं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करता हूं, तो साइन x बराबर कॉस x होता है, और उसी के साथ में कॉस 2x हमारा साइन 2x होता है। भाई अगर यहां माइनस माइनस लिखना चाहें तो नेक्स्ट के अंदर माइनस से माइनस हम लोग काट देंगे, आयोटा गुणांक। ठीक है, ये दोनों ही क्योंकि x के पद हैं सर। देखो अगर एक x के पद में होता रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट y के पदों में होता, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। x भी होता उसके अंदर y भी होता, लेकिन एक ही प्रश्न में भाई दो दो जगह x है, तो दोनों x के मान एक जैसे हमारे बनने चाहिए। बनते हैं नहीं बनते हैं उसको देखें। cos का भाग देने पर tan x बराबर 1, और इस स्थिति में x का मान कितना बन रहा है? π/4, और उसके साथ के अंदर cos 2x का भाग देते हुए tan 2x बराबर 1 बन गया, और यहां से 2x बराबर कितना? π/4, तो x का मान कितना हो गया? π/8। मुझे बताइए एक ही प्रश्न के अंदर x के दो विभिन्न मान पॉसिबल है क्या?
भाई ऐसा कोई मान जो इस संबंध को, इस शर्त को फुलफिल कर दे। जब मैं x पाई बाई 2 सोचता हूं तो रियल पार्ट बराबर मिलता है, और x पाई बाई 8 को बराबर करता हूं x के मान के लिए तो इमेज नहीं बराबर होता है। जब इमेज नहीं बराबर होता है तो रियल नहीं होता है, जब रियल बराबर होता है तो इमेज नहीं बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है x के किसी भी वास्तविक मान के लिए यह संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। हमारा प्रश्न का उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। सुनील जी का उत्तर, दोबारा जो कमेंट आ रहा है वो सही है सुनील जी, पहले आपने ऑप्शन ए दिया था। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है इफ मॉड ऑफ z प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस 2। मॉड z प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 2 होने की स्थिति में मॉड ऑफ z प्लस 2 का अधिकतम मान क्या होगा? चलिए एस के मौर्य साहब, आपका आंसर आ रहा है, देखते हैं सर। अभी एक दो और कमेंट आते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि आपके प्रश्न का जो आंसर वो सही आ रहा है गलत आ रहा है। भाई सुनील यादव, आपका आंसर और मौर्य साहब का आंसर मैच नहीं कर रहा है। एक उत्तर सी है, दूसरा उत्तर बी है। चलिए घनश्याम जी और मौर्य साहब का उत्तर मैच कर रहा है। सुनील जी वापस चेक कर लें। चलिए रेखा जी, आपका भी कमेंट आ रहा है, वापस चेक करना है आपको। चलिए राम प्रकाश जी, आपका आंसर सही है। मानसी जी, आपका आंसर भी सही है। चलिए इसको हल कर लेता हूं मैं। देखो सर, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोगों ने जो है ज्योमेट्री का प्रयोग किया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। जब मैंने ये कहा कि मॉड ऑफ z प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है, ये कौन है? ये वृत्त है। ये वृत्त का केंद्र बिंदु कौन है? केंद्र बिंदु -5, 0 है सेंटर, क्योंकि ये जो z माइनस z1 की पोजीशन है, तो z माइनस z1 में जब z1 को कंपेयर कर रहा हूँ तो -5 के रूप में आ रहा है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 2 है, और चूंकि लेस देन भी आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इंटीरियर ऑफ सर्कल है, यानी कि ये वृत्त या वृत्त के अंदर की स्थिति क्रिएट कर रहा है, लेस देन के अंदर। और मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे ज्ञात करना है मॉड ऑफ z प्लस 2। इसका मतलब क्या है? z की -2, 0 से दूरी, यही तो निकालना है मुझे। जब मैं ज्योमेट्रिकली इसका अगर डायग्राम की बात करता हूं, ये हमारा रियल एक्सिस रहा, इमेजनरी एक्सिस ये रहा, ठीक है। पहला वाला वृत्त की बात कर रहा है, -5, 0 केंद्र की बात कर रहा है, तो इधर से -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार से अगर ये केंद्र बिंदु है और 2 त्रिज्या है, तो इसका मतलब ये इस प्रकार से जाने वाला है, ठीक है जी। जिसके अंदर -5 ये है, ये बिंदु -3 होगा, और 2 इधर आने पर ये आउटर पॉइंट -7 होगा, ठीक है ना। तो -5, 0 त्रिज्या का वृत्त और त्रिज्या 2 हो गई। तो z जो है इस सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर है, और दूसरा कह रहा है z की -2, 0 से दूरी। तो -2, 0 ये पॉइंट है आपका, ये जो बिंदु है ये -2 है। अब मुझे बताओ इसका अधिकतम मान क्या है? भाई अधिकतम कब होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम तब होगा जब z इस सर्कल के अंदर या सर्कल के ऊपर घूमता हुआ इस पोजीशन पर पहुंच जाए।
तो इससे लेकर के इस -2 तक की जो दूरी होगी वही तो इसकी मैक्सिमम होगी। और मिनिमम कब होगी? मिनिमम होगी जब z -3 पर रहे और -3 से लेकर के -2 के मध्य की दूरी रहे। तो बताइए मैक्सिमम क्या हो रहा है हमारा प्रश्न का रिजल्ट? मैक्सिमम ऑफ मॉड z + 2 ये 5 के बराबर आ रहा है, क्योंकि -7 से -2 के बीच की डिस्टेंस है 5 यूनिट आपकी बन रही है। तो मैक्सिमम तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी है। और अगर इसी प्रश्न में मिनिमम की बात की जाती है तो ये रिजल्ट आपका 1 होता। ठीक है, जो मिनिमम नहीं पूछा इसलिए ऑप्शन के अंदर वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करें। हमारा प्रश्न है a + iota b = 3 - 2 iota upon 7 + 4 iota हो तो a - b का मान कितना है? भाई मौर्य साहब एक जो है फॉर्मूले का कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है मौर्य साहब, है ना, आप उसके माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। देखते हैं अभी। भाई मानसी जी उत्तर सी दे रहे हैं, घनश्याम जी उत्तर ए दे रहे हैं। मोना जी का आंसर ए। एस के मौर्य साहब ऑप्शन डी। सुनील जी ऑप्शन सी। अमित जी ऑप्शन ए। यानी अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। रघुवीर जी ऑप्शन सी। किशोर जी ऑप्शन सी। तो अब देखते हैं सर कि कौन जो है सही जवाब दे रहा है, कौन गलत जवाब दे रहा है। हमारे पास में यहाँ पर a + iota b, भाई आसान सवाल था सर इसको, लेकिन इसके अंदर विविध प्रकार के हमको परिणाम मिल रहे हैं सर। अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग रिजल्ट्स हैं। देखते हैं भाई, इसको संयुग्मी से गुणा भाग करना है। 7 - 4 आयोटा से हम गुणा और भाग करते हैं। अंश के अंदर 3 और 7 का गुणा 21 - 12 आयोटा - 14 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। a - b की बात करें 49 - 16 आयोटा स्क्वायर। इसको जब हल करते हैं तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो गया, तो 8 आयोटा स्क्वायर -8 हो गया। 21 में से 8 गया 13, माइनस का 26 आयोटा, बटे में आयोटा स्क्वायर -1 होने पर -1 का -16 से गुणा +16, और 49 + 16 आपका 65 हो गया। चलिए अलग अलग करते हुए 13/65 1/5 -2/5 आयोटा, ये रिजल्ट है a + आयोटा b का। जैसे ही तुलना करते हैं हम लोग, a का मान 1/5, b का मान -2/5। भाई a आपके पास में आ गया और b आपके पास में आ गया। अब मुझे चाहिए a - b, और a - b के लिए 1/5 माइनस, और b का मान क्या है -2/5, कुल मिलाकर के हो गया प्लस, और प्लस होकर के आपका रिजल्ट क्या बन गया 3/5। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है जी, तो चलिए देखिए अपने जो आंसर शुरुआत के अंदर जिन्होंने सोचे थे, जैसे मौर्य जी ने शुरुआत में डी सोचा, उसके बाद में आपने ए कर दिया था, लेकिन ए किया वो भी गलत का। ठीक है, घनश्याम जी ने जो शुरुआत के अंदर कुछ अलग सोचा था और बाद के अंदर जो है सही आंसर आ रहा है अभी आपका, है ना।
मानसी जी ने शुरुआत के अंदर ऑप्शन सी कह दिया था, बिल्कुल सही जवाब था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यदि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इकाई का घनमूल है, इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। प्रश्न कह रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा की घात 3n माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की घात 3n का मान किसके बराबर है? चलिए घनश्याम जी, मानसी जी, दोनों के आंसर जो है सेम टू सेम है। रघुवीर जी, आपका भी उत्तर मिल रहा है, सही उत्तर दे रहे हैं। तो घनश्याम जी है, मानसी जी है, रघुवीर जी हैं, SK मौर्य जी हैं, सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही आ गया है। अमित जी, आपका भी उत्तर सही आ रहा है। चलो फटाफट मैं इसको हल कर लेता हूँ। देखिए हमारी स्थिति क्या बन रही है। हमारा जो प्रश्न कह रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा की घात 3n माइनस 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की घात 3n, ये आपका प्रश्न है। क्या करने वाले हम लोग, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा की घात 3n, माइनस में इधर से 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की चलिए सर, है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। चलिए अब उम्मीद कर रहा हूँ कि वापस आवाज़ आनी शुरू हो गई होगी। दोबारा से ध्यान देना कि भाई यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर रख करके जब हमने सॉल्व किया तो ये ओमेगा की घात 3n और ओमेगा स्क्वायर घात 3n रहा। इसको ओमेगा क्यूब टू द पावर n और ओमेगा टू द पावर 3 की पावर 2n कर दिया, जो कि 1 की पावर n और 1 की पावर 2n। मैं अभी बात यही कर रहा था कि भाई एक के ऊपर कोई भी घात है उसका मान हमेशा एक होता है, केवल 1 टू द पावर इन्फिनिटी जो होता है वो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो अदरवाइज 1 माइनस 1 आपका आंसर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है समीकरण मॉड ऑफ z माइनस 3 अपॉन z प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ये व्यक्त करता है। भाई इक्वेशन मॉड ऑफ z माइनस 3 अपॉन z प्लस 3 इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट ऑप्शन नंबर ए पैराबोला, ऑप्शन नंबर बी हाइपरबोला, ऑप्शन नंबर सी सर्कल, ऑप्शन नंबर डी एलिप्स। तो अपना उत्तर क्या रहेगा सर? देखो आप लोगों के लिए इन 4 ऑप्शन ने काफी दुविधा कम कर दी है। काफी दुविधा कम कैसे कर दी कि जब हम लोगों ने पढ़ा तो कभी भी इस समीकरण के माध्यम से हमने परवलय या दीर्घवृत्त को प्राप्त ही नहीं किया था। भाई 2 प्रकार के रिजल्ट थे, या तो रेखा थी हमारी परिणाम के अंदर, रेखा के साथ में वास्तविक या काल्पनिक अक्ष हो सकती थी, और या फिर एक हमारा परिणाम वृत्त था। तो यहाँ पर रेखा या रियल इमेजनरी एक्सिस है ही नहीं, तो नो डाउट सर
अपने प्रश्न का उत्तर हमेशा ऑप्शन सी रहेगा। नंबर दूसरी बात, मॉड ऑफ z माइनस ए अपॉन z प्लस ए इज इक्वल टू के, जहां k नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये हमेशा पोजीशन एक वृत्त को प्रदर्शित करती है। लेकिन जब z माइनस ए अपॉन z प्लस ए का मॉड अगर 1 के बराबर होता है तो वह आपकी एक रेखा को रिप्रेजेंट किया करती है। समझ गए बात को? चलिए अब अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करूंगा मैं? z को x प्लस आयोटा y मान करके हल करना है। हो सकता है आपका प्रश्न ये पूछा जाए कि इस वृत्त का केंद्र क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है। उसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर z के स्थान पर x प्लस आयोटा y माइनस 3 अपॉन z के स्थान पर x प्लस आयोटा y प्लस 3 मॉड बराबर 2। मॉड को अलग अलग मॉड की प्रॉपर्टी से करते हैं। x माइनस 3 प्लस आयोटा y अपॉन मॉड x प्लस 3 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस आयोटा y। जब आप इसको हल करेंगे तो स्क्वायर रूट की बात होगी। x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4, सॉरी अभी तक तो 2 ही है, वर्क करने पर 4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट में x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं 2 काम इकट्ठे कर रहा हूँ, वर्ग भी कर रहा हूँ और प्रसार भी करने की चेष्टा कर रहा हूँ। वर्ग करना वर्गमूल हट जाएगा, प्रसार करना x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, 3x स्क्वायर। वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो 3y स्क्वायर। x की बात करने पर 6 चौका 24 और 6 30x। y की बात हो नहीं रही है और अचर पद में 9 चौक 36 माइनस 9 तो कितना होगा? प्लस 27 बराबर 0। यहाँ से 3 का भाग दे सकते हैं और 3 का भाग देते हुए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 बराबर 0, ये समीकरण हमारी वृत्त की है। तो कुल मिलाकर के आपका प्रश्न का उत्तर तो आ गया कि किसको व्यक्त करता है? वृत्त को व्यक्त करता है। और अगर इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या पूछी जाए तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? इसका केंद्र क्या होगा? इसका माइनस जी माइनस एफ के फॉर्मूले से -5, 0। और अगर इसकी त्रिज्या के बारे में बात की जाए तो त्रिज्या क्या होगा? रूट में फॉर्मूला हमारा रहेगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 माइनस 9 और 16 का वर्गमूल कितना? 4 इकाई। ये अपने प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं भाई इसके लिए सीधा कि ये किसको व्यक्त करता है, इस वृत्त का केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, यदि एक्स एन इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 टू द पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर n हो, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर है, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 अप टू xn। चलिए घनश्याम जी आपका आंसर आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपका उत्तर जो है सही है। सुनील जी आपका भी उत्तर सही आ गया है। एस के मौर्य जी आपका भी उत्तर सही आ गया है। तो चलिए मानसी जी आपका भी उत्तर सही है ना, मानसी जी का उत्तर गलत है ना। दोबारा किशोर जी आपका उत्तर गलत आ रहा है। चलिए मैं इसको हल करता हूँ। हमारा प्रश्न जो कह रहा है लिमिट इन्फिनिटी है, यानी x1 x2 x3 और ये अपने को अप टू इन्फिनिटी चलने का प्रोसेस है। भाई x1 कब आएगा? जब आपको xn दिया है
और उसके अंदर n का मान 1 रख दूंगा तो x1 आएगा। तो n का मान 1 रखने पर देखिए क्या पोजीशन बन रही है हमारी, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। x2 की बात करेंगे 2 रखने पर, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। इसी क्रम में 3 रखा तो क्या रिजल्ट रहा, cos π/8 क्यों 2 की घात 3 है प्लस आयोटा साइन π/8 और अप टू ये कहाँ चलने वाला है हम लोग, अनंत तक। और माइवर प्रमेय की बात करते हैं, जब भी इस प्रकार से cos प्लस आयोटा साइन के पद गुणा के अंदर है तो कोण आपस में कैसे होंगे, जुड़ेंगे। तो कोण जुड़ते हुए cos π/2 प्लस π/4 प्लस π/8 अप टू इंफिनिटी प्लस आयोटा साइन कोणों को जोड़ते हुए π/2 प्लस π/4 प्लस π/8 अप टू इंफिनिटी। ये आपकी जो है अनंत गुणोत्तर श्रेणी बनती है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का मतलब है ऐसी गुणोत्तर श्रेणी जिसमें अनंत पद हैं, और इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग s इंफिनिटी a/1 माइनस r होता है। तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूं, एक साथ में जो रिजल्ट लिख दूंगा। तो a का अभिप्राय किससे है, π/2 अपॉन 1 माइनस r का अभिप्राय 1/2 से है। तो रिजल्ट रहा आपका π/2 अपॉन 1/2, 2 कटने पर रिजल्ट क्या है, पाई के बराबर। तो मैं यहां पर रिजल्ट सीधा लिख देता हूं। तो ये रिजल्ट रहा cos ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई। cos पाई का मान -1 प्लस आयोटा साइन पाई 0 है। फाइनल जवाब हमारा क्या बन गया, -1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो चलिए सर, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग इतनी बात करेंगे। चलिए, है ना, कमेंट भी पढ़ लिया मैंने। भाई है ना, तो मौर्य साहब आज की क्लास जो है अपनी एंड हो गई है, और कल की क्लास हम लोग इसी समय लेंगे, और परसों की क्लास के अंदर जो है अपना टाइम पीछे बैक के अंदर हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। उसका जो है आपको बता दूंगा, परसों जो है 8 बजे या 8 बजे के आसपास का जो समय रहेगा आपका। तो तसल्ली से आप जो है खाना वगैरह खा करके फिर क्लास के अंदर बैठना। अगली क्लास के अंदर फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को ही आप तैयार करके आएंगे। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर।